और महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है पहलगाम हमले की वो निंदा करती हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की मैं कड़ी निंदा करती हूं। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्होंने लिखते हुए कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इस निरर्थक हिंसा से कोई लाभ नहीं होता। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि इससे केवल पीड़ा ही होती है। ऐसे कृत्यों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। मैं पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करती हूं। और इसी तरह से दूसरे नेताओं ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, इस हमले की निंदा करी है। महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी के प्रमुख हैं और इसके अलावा सज्जाद गनी लोन जो कि उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर आपको बताएं कि पोस्ट किया है, वो भी पोस्ट आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। और सज्जाद गनी लोन का जैसे हमने आपको जिक्र किया इससे पहले भी कि सज्जाद गनी लोन ने भी सोशल मीडिया एक्स पर आपको बताएं कि पोस्ट करते हुए इस हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर सज्जाद गनी लोन जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, एमएलए हैं, उन्होंने ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पहलगाम हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं और एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं, इन्होंने कड़ी निंदा की है इस हमले की। उन्होंने कहा कि लिखा कि दशकों से हमारी पहचान अच्छे मेजबान के रूप में रही है। आपको याद होगा कि हमेशा से कहा जाता रहा है कि कश्मीर की जो मेजबानी है वो सभी को मालूम है। कायर आतंकवादी ये सब नष्ट करना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। और इस वक्त बशारत बुखारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे इस हमले के हवाले से बातचीत करेंगे। ये एक आतंकी हमला हुआ है बशारत साहब और अलग अलग लोगों की तरफ से इस हमले की निंदा की जा रही है और बहुत अफसोसनाक ये हमला है। 5 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है जिसमें 3 सयाह हैं और 2 मकामी लोग हैं। जी, ऐसे मामलात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और इससे जिन खानवादों के या घरानों के अफराद ये हैं जो जख्मी हो गए, ये वही जानते होंगे उन पर क्या गुजरती होगी। और हम तो पिछले 35 साल से ये आलम देख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कोई घर कश्मीर में होगा या जम्मू कश्मीर में होगा जिसने इस तरह के वाकयात से जो जूझा ना हो, जिनके दिल और जिनके रूह जख्मी ना हुई हो। ऐसा तो हर घर की, चाहे आपका पड़ोसी भी हो, वो भी आपको अपनी आपको तकलीफ का एहसास देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बहुत एहतराम और आदर के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये जो पिछले 5-6 साल में सरकार चली है, वो सरकार कहती है कि अब सारा ठीक ठाक है, जबकि नहीं है। और अगर आपने देखा होगा, अगर आपने जाना होगा कि पिछले कई साल में कई सारे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे या कोई मुलाजिम थे, कोई थे, तो उनकी भी जान का ज़िया हुआ। और दूसरी अहम बात यह है कि ये सरकार जो है मरकज में कहती है कि ये सारा आर्टिकल 370 से था, अब वो खत्म हो गया, तो सारा खत्म हो गया। जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। मैं विद ऑल रिगार्ड्स में बहुत एहतराम के साथ कहता हूँ कि इन सबको चाहिए, ये जो ऊपर अरबाब इक़्तिदार हैं, बैठे हैं ऊपर, उनको चाहिए ये देखना कि ये जो यहाँ मसाइल हैं बुनियादी तौर पे, क्योंकि सारा ये तो हमारे नजर में जो सारा ये मसले कश्मीर जो है उसी वजह से सारा कुछ है। तो आप अगर उस पर भी तवज्जो दें और उसको हल करने की कोशिश करें या बातचीत करें, जैसे आप चाहें। हम इसमें आपको कोई चीज बता नहीं सकते हैं, हम मरकज को कुछ बता नहीं सकते। हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं कि आप इन मसाइल को हल कर दीजिए ताकि अमन बरकरार रहे और अमन वाकई में अमन हो, ये लगे नहीं कि पानी के अंदर कुछ और है। तो इसलिए आज जब मैंने अभी सुना, मुझे अभी पता चला कहीं पोस्ट आ गया, इस तरह हो गया, इंसान का दिल हिल जाता है, हिल के रह जाता है। क्या ऐसे भी वाक़यात अभी तक हो रहे हैं। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन अरबाब इक़्तिदार को देखना चाहिए और ऐसे मामलात को और इस तरह से हल निकालने चाहिए मामलात की, ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। क्या लगता है कि अभी एग्जैक्टली क्या नहीं हुआ जिसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया और कश्मीर की मेहमान नवाजी हमें जानते हैं कि जग जाहिर है और ऐसे में बहुत सारे टूरिस्ट जब कश्मीर आते हैं तो उनकी तरफ से इस बात को कहते हुए कतई वो गुरेज नहीं करते कि कश्मीर की मेहमान नवाजी ने उनका दिल जीत लिया और जब इस तरह के हमले सामने आते हैं तो एक गलत मैसेज जाता है। ये आपका फर्ज बनता है, आप लोगों का इसको एनालाइज करें और उन लोगों तक ये बात पहुंचाएं। हम बराबर मेहमान नवाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इट डजंट मीन कि अगर किसी ने हमला कर दिया तो हम सारे गैर मेहमान नवाज हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि आप लोगों को इनको बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि आप सारे ये जो पॉलिटिकल मसाइल है वो हल कर लीजिए ताकि इस तरह के वाकयात पेश ना आए। और हम सब बदनाम, मतलब जैसे देखिए कितने लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा, आई विश दे ऑल कम एंड सी एंड मूव हियर,
यहाँ बड़ा अच्छा है। और मौसम अच्छा बशारत है। बुखारी साहब, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, बहुत ही दुखद खबर है कि जब इस हमले में घायल एक पर्यटक की मौत हो गई है। दुखद खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर ये कि घायल पर्यटकों में से एक पर्यटक की मौत हो गई है। आतंकी हमले में आपको बताएं कि 5 लोग जख्मी हुए, जिसमें से पहली मौत एक पर्यटक की मौत हुई है। बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर, दुखद खबर आपको दे रहे हैं। आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, आतंकियों ने टूरिस्ट ग्रुप को निशाना बनाया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दुखद खबर, अफसोसनाक खबर ये कि एक पर्यटक जाँ बहक हुए हैं, जख्मों की ताब ना लाकर वो चल बसे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जी हाँ, आतंकी हमला साउथ कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में किया गया। पहलगाम हर कोई जानता है, पहलगाम की वादियों में घूमने और वहां जाने का प्लान हर किसी की हिट लिस्ट में होता है। और जब ये टूरिस्ट ये प्लान बनाकर यहाँ पहुंचे तो उन पर आतंकी हमला किया गया। और एक दुखद खबर ये कि जो जख्मी लोग थे 5, उनमें से एक पर्यटक की मौत हो गई। बशारत बुखारी साहब, जो पूर्व